Class Ninth, History, Chapter 1, The French Revolution. Fourth topic, Did women have a revolution? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? इस पार्ट में आप देखिए कि सबसे पहले इस किताब का जो चित्र है वो ही बताता है कि महिलाओं ने किस प्रकार से क्रांति में हिस्सा लिया, किस प्रकार से उन्होंने जो है नेतृत्व किया क्रांति का। ये चित्र ही बताता है। और अगर इसके आगे हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महिला शुरू से ही जो है वो फ्रांस की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन ला रही थी और उन्होंने शुरू से ही उसमें हिस्सा लिया है। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनके जीवन सुधारने में काफ़ी मदद करेगी, उनके लाइफ सुधरेगी। लेकिन तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के काम करती थीं, यानी वो अपने लाइवलीहुड के लिए काम करती थीं, जो है बहुत सारा काम करती थीं, और जिसमें जो है वो घर के काम करना, इस प्रकार के काम करती थीं, और जीवन निर्वाह के लिए सिलाई बुनाई धुलाई और बाजारों में फल फूल सब्जी बेचने का काम करती थीं, घर के काम करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, यानी ज़्यादातर महिलाएं जो थीं उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, जॉब की कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। वो केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की जो महिलाएं थी कॉन्वेंट में वो पढ़ती थीं, केवल वही लोग महिलाएं पढ़ी लिखी थीं। इनके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार पालन पोषण करना पड़ता था, और फिर वो जो है अपने परिवार के कामों में उलझ जाती थी। उनकी शादी जब हो जाती थी तो जैसे खाना बनाना, पानी वाना लाना और रोटी आदि के पुरुषों बच्चों की देखभाल और काम करना, और ये काम जो है पुरुषों की तुलना में जो है कम समझा जाता था। जो है इस तरह से जो है महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो है खुद ही राजनीतिक क्लब बनाए थे। अपने जो है उन्होंने अपने क्लब बनाए थे उन्होंने महिलाओं ने, और वो आगे बढ़ के जो है वो अखबारों में लिखना शुरू किया था। राजनीति में महिलाओं ने अपने लिए राजनीति में और उसमें क्लबों में जो है अपने बारे में कहना शुरू किया था। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं का लगभग 60 क्लब अस्तित्व में थे। लगभग ऐसे क्लब जो थे महिलाओं के, वो कम से कम शहरों में काम कर रहे थे, जो कि महिलाओं की उन्नति के बारे में, उनके बारे में सोचते थे। आगे जिसमें कहता है कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नाम की एक सोसाइटी बनी, और ये सबसे एक मशहूर क्लब था। ये एक क्लब बनाया, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वुमेन और मोस्ट फेमस ऑफ देम। ये सबसे फेमस क्लब था वुमेन्स का, जो कि महिलाओं के बारे में सोचता था और उनकी मेन डिमांड्स जो थी उनके बारे में सोचता था। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करती थी कि उनको भी जो है पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। साथ में महिलाओं इस बात पर से निराश थी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक की भूमिका दी गई थी, पैसिव सिटीजन कहा गया था। इस बात से वो परेशान थी और वो निराश थी कि क्रांति में उन्होंने काफी योगदान दिया, लेकिन उनको जो है उनके बराबर का दर्जा पुरुषों के बराबर नहीं दिया गया। महिलाओं के मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की गई थी। उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो सकता है, और उन्होंने कहा कि नई सरकार जो है वो उनके हितों की रक्षा करेगी। ऐसा उन्होंने मानकर जो है इसकी मांग की थी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन को सुधार लाने के कई कानून बनाए। जो है महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने कई कानून ऐसे बनाए। जो नई सरकार थी, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ऐसे कानून बनाए गए। शादी की स्वैच्छिक अनुबंध माना गया।
और नागरिक कानूनों के तहत उसका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक और कानूनी रूप से दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही एक ही अपनी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। तब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे छोटे व्यवसाय चला सकती थीं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो नई सरकार ने जो है उन महिलाओं को दी इसमें। और उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं कि फिर राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। फिर भी जो है इन्होंने अपना संघर्ष को जारी रखा। आतंक राज के दौरान समाज में महिला क्लबों को बंद करने, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के कानून पास किए गए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें से कुछ को फांसी सजा भी दी गई। तो ये इस तरह से महिलाओं के जो जब टेरर का टाइम था इसमें फ्रांस में रेबोरियो का, तब जो है इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार किए गए। आगे देखते हैं तो मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मतदाता आंदोलन के जारी रखा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मी जो है काफी स्मृति के रूप में जानी जाती है और सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। तो इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, महिलाओं के इतने लंबे संघर्ष करने के बाद जो है उनको जो है 1946 में जो है वोटिंग राइट्स में महिलाओं को पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स जो है वो फ्रांस की सरकार ने प्रदान किए। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सत्ता फ्रांस की जो लड़ाई फ्रांस की जो है प्रारंभ हुई थी लुई द 16 के समय 1700 के आसपास ये जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी फ्रांस की, तो वो जाके जो है 1946 में जाके जो है ये समाप्त हुई, जब महिलाओं को जो है वोटिंग राइट दिए गए। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है महिलाओं ने एक लंबा संघर्ष किया अपने वोटिंग राइट्स को प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ उनके उदाहरण हैं। अब हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत या उन्मूलन। ये हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड